यह पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो वे गोपियों से वादा करके जाते हैं कि एक समय के बाद वह वापस आ जाएंगे, पर कृष्ण वापस नहीं आते और उद्धव को योग का संदेश देने अर्थात निर्गुण ब्रह्मा का संदेश देने गोपियों के पास भेजते हैं। ठीक उसी समय एक भौरा वहाँ आ जाता है। गोपियाँ भौवरे के माध्यम से व्यंग्य करते हुए अर्थात कमेंट करते हुए उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं, पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम अति भाग्यशाली हो। अति बड़भागी माने बहुत भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगातै, अपरस यानी अछूते, छू भी नहीं पाया है। स्नेह यानी कि स्नेह, प्रेम, तगा धागा, कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ, ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में डूबा है। आगे वह कुछ एग्जाम्पल्स देती हैं। पुरानी पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर ही रहता है। तारस देह न दागी, दागी यानी दाग लगना, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है पर उसके देह यानी शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, तेल की गागरी अर्थात तेल लगी हुई गागरी यानी घड़ा। तेल लगा हुआ घड़ा भी जब जल में पानी में डुबाया जाता है, बूंद न ताको लागी, उसको भी पानी की एक भी बूंद नहीं छू पाती। वह आगे कहती हैं। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी, मैं पाँव यानी पैर, ना बोरियो, बोरियो अर्थात डुबाना, कि तुमने तो प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया, मतलब तुम्हें प्रेम बिल्कुल छू भी नहीं पाया है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि अर्थात नज़र, रूप परागी का मतलब रूप पर मुग्ध होना, अट्रैक्ट होना, अर्थात तुम कृष्ण के रूप पर बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, अबला यानी जिसमें बल ना हो, भोरी अर्थात भोली भाली। गोपियाँ कहती कि हम तो अबला हैं, भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ यानी गुड़, जिस तरह चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में उनसे चिपक गई हैं।